बैठते हैं उसको व्यास कहते हैं। इसलिए आपके समक्ष में इस पुराण की कथा कहूं। एक श्लोक में भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करेंगे। वो भी स्वयं महादेव के भक्त हैं, जिन्होंने काशी में जाकर शिव की उपासना की थी, मध्यमेश्वर महादेव की पूजा की थी, बाद में व्यास काशी स्थापित की और व्यासेश्वर महादेव लिंग स्वरूप की स्थापना की। भगवान व्यास महादेव जी के परम भक्त हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का इष्ट मंत्र है पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है और मूल भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। लेकिन आज से मुझे एक विनंती करनी है, यहाँ मंदिर में एक बोर्ड रखना चाहिए कि कुछ भी वस्तु लिंग और पीठ पर चढ़ा नहीं सकते। बहुत लोगों ने फल चढ़ाया था, बहुत लोगों ने पैसा चढ़ाया था। नहीं, शिवलिंग हमारा ऊर्जा केंद्र है, शिवलिंग हमारी आत्मा है। ऐसा व्यवहार शिवलिंग के साथ कभी करना नहीं चाहिए। और दूध का तो पूरा विज्ञान है। ऐसे प्लास्टिक के कैन का दूध भगवान को नहीं चढ़ा सकते आप। इनका तो कितना बड़ा विवरण है। आप ऐसा मानते हैं ऐसे कैन भर के दूध महादेव को चढ़ाना? चूंकि मार्गदर्शन का अभाव, बस एक ही बात है, हमारी हिंदू और सनातनी परंपरा इतनी डिस्टर्ब है और कोई सही मार्गदर्शन भी नहीं करता। भेड़ की तरह जो जाते वहां जाने दीजिए, उसको कोई कहने वाला कोई है ही नहीं। मैंने देखा तो ये कोई शिव जी ऐसे होता है, ऐसे महादेव जी होते हैं। भगवान शिव जी की कितनी गरिमा है, महादेव जी की कितनी महिमा है। विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं, इंद्र जिनके चरण का किंकर है, ये शिव जी है। सप्त ऋषियों जिनका नाम जपते रहते हैं। शिव जी कोई सामान्य देवता है? इसलिए शिव जी पूजा कोई रमत है, कोई खेल है? आचार्यों को सभी को मार्गदर्शन देना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, बेटा ये परंपरा नहीं, ये परंपरा है, ये तो करता है गलत है। क्योंकि आचार्यों का धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं। सभी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, आचार्य ने पढ़ाई की है, उसको पता होना चाहिए क्या व्यवस्था, क्या सुविधा, कैसे भगवान की गरिमा रखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर देखते तो बहुत दुख होता है, क्योंकि कोई मार्गदर्शक ही नहीं। जीवन में पथदर्शक बहुत आवश्यक है। जीवन भी एक पथ ही है ना। धीरे धीरे एक एक दिन जीवन में से कटता जाता है और पता भी नहीं लगता जीवन का आखिरी मोड़ कब आ जाता है। अंतिम पड़ाव तक आप कैसे पहुंच गए, आपको याद है? कितने तारीख तो अंतिम पड़ाव पहुंचे आप? अंतिम पड़ाव मतलब जर्जरित शरीर, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। किसी को पता भी नहीं रहता कब वृद्धावस्था आ गई, कहाँ गई हमारी युवा अवस्था, कहाँ गई हमारी किशोर अवस्था, हमारा बालपन तो हमको याद भी नहीं रहा। ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए आपके समक्ष में हर जीव को शिव के साथ जोड़ने का कथा से माध्यम से प्रयास करता हूं कि हर जीव के चित्त में भगवान महादेव की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। शिवालयों में तो दीप सभी प्रज्वलित करते हैं, लेकिन किसी के हृदय में शिव जी के नाम का दीप प्रज्वलित करना बहुत कठिन है। वह इतने पवन है, वह इतनी हवा है और ये हिलडुल रहा है। इनमें से दीप को मुझे शिव जी के चरणों में समर्पित करना प्रयास करूंगा मैं 7 दिन। इनमें से कोई तो निकलेगा जिनके चित्त में भगवान महादेव की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए।
कथा एक साधना है, कथा अनुष्ठान है, कथा उपासना है। कथा परमात्मा का श्रेष्ठ आराधन है। कथा यज्ञों का भी यज्ञ है। शब्द रूपी हम आहुति अर्पण करते हैं, किसी का जीवन निर्माण हो जाता है। कथा एक मन की यात्रा है। आपका तन यहाँ ही स्थिर रहेगा, लेकिन आपका मन, मैं जहाँ यहाँ से बोलूँ वहाँ आपका मन पहुँच गया। यहाँ से मैं बोलूँगा हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, तो आपका मन सोमनाथ पहुँच गया। सोमनाथ का समंदर, सोमनाथ की ध्वजा, ये सोमनाथ की शोभा, सोमनाथ की दिव्यता। यहाँ से मैं बोलूँ द्वारका, तो आपका मन द्वारका पहुँच जाएगा। यहाँ से मैं बोलता हूँ कि कैलाश पर्वत, तो आपका मन कैलाश पहुँच जाएगा। क्योंकि मन की इतनी गति होती है, इतनी गति तो सूर्य के किरण की भी नहीं, इतनी मन की गति है। और ये कथा मन की यात्रा है। हमारा मन सुमन हो जाए, हमारा मन भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाए। इसलिए गंभीरता से, आदर के साथ, बहुत गहरी भक्ति के साथ, समय पास करने के लिए कथा नहीं सुननी, जीवन को पास करना है, कहीं इस क्षेत्र में नापास न हो जाए। ये भगवान की कथा है। इसलिए प्रभु में मन स्थिर करके आप आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। और मैं कथा के द्वार खोलूं, कथा के कपाट खोलूं इससे पहले, जिनकी तरफ से ग्रंथ की प्रेरणा मिली, जिनकी तरफ से एक ग्रंथ हम सबको मिला है, ऐसे भगवान महर्षि वेद व्यास जी को हम याद करेंगे। एक श्लोक में उसको प्रणाम करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। बहुत विशाल दृष्टि, विशाल बुद्धि, ये भगवान व्यास हैं, महादेव जी को समर्पित हैं, भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। हम सब हमारे जीवन में व्यास भगवान के ऋणी हैं। जो कुछ धर्म ग्रंथ हमको मिला है, ये भगवान व्यास की ही कृपा है। जीवन निर्माण के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को मोक्ष और मुक्ति के गति पर पहुंचाने के लिए ये पुराण हमारे भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का वांगमय स्वरूप है। इसलिए हम पहले भगवान व्यास जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उनका ही एक ग्रंथ है, उसकी कृपा से हम सबको मिला है। उसने जो रचना नहीं की होती तो आज हम कहाँ से शिव महापुराण कथा का गायन करेंगे। थोड़ी सोचे, जो ये निर्माण नहीं होता तो हम कैसे पता लगे कि शिव जी की पूजा अर्चन दर्शन कैसे हो सके। शिव जी कितने महान है, महादेव जी कितने श्रेष्ठ हैं, किसी को पता नहीं लगता ना। कब पता लगेगा? कि पुराण की कथा से पता लगेगा। इसलिए भगवान व्यास जी को रोज नित्य प्रणाम करना चाहिए। दरेक वक्ता व्यास भगवान की वंदना करता है। इसलिए हम भी कथा के प्रारंभ में भगवान महर्षि वेद व्यास जी को बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। भगवान व्यास जी की हम वंदना कर रहे हैं। उनके बाद भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम करेंगे। 7 दिन जिनकी कथा का गायन करना है, मुझे उसमें से सुंदर सुंदर कथा आपको कहनी है। इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। आपके घर में जो शिव महापुराण ग्रंथ है ना,
तो नित्य उसको प्रणाम करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। ग्रंथ की कृपा मिलती है। भले आपके पास पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए कोई समय नहीं है, तो कम से कम आपके घर में ग्रंथ जी विराजते हैं तो उसको प्रणाम करें, उसकी वंदना करें। उनका बहुत महात्मा है। इसलिए मैं शिव महापुराण ग्रंथ का द्वार खोलूं, इससे पहले शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम करेंगे आदर के साथ और भाव भक्ति के साथ। हमारे शब्दों में नहीं, जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ हम बोलेंगे, सब कुछ भगवान व्यास जी के शब्दों में बोलेंगे। एक मध्यस्थ बनकर, एक तटस्थ बनकर इस पुराण की वंदना है। इस पुराण को हमने मस्तक पर धारण किया। हमने क्यों किया? मस्तक पर धारण इसीलिए किया है हमने, इस ग्रंथ में जो लिखा है सब कुछ हमारे शिरोमान्य है, हम स्वीकारने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने इस ग्रंथ को मस्तक पर धारण किया। एक ग्रंथ को सामान्य ग्रंथ नहीं, महादेव का स्वरूप है, जिनकी शब्द मूर्ति हम कहते हैं। भगवान महादेव की वांगमय मूर्ति है। इस ग्रंथ की वंदना करना बहुत बड़ी महत्व की बात है। इस ग्रंथ को मैं मेरे मस्तक पर धारण करते हैं। एक श्लोक में मैं प्रणाम करता हूँ शिव महापुराण ग्रंथ को। वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नदि। कितनी सुंदर बात कही। मेरी प्रसन्न बुद्धि से मैं शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करूंगा। जीवन की प्रसन्नता सर्व सद्गुणों की माता है। कोई आपको पूछे कि सर्वश्रेष्ठ सद्गुण किसको कहते हैं आप, तो आप क्या कहोगे? तो उनके लिए शास्त्र ने जवाब दिया है, प्रसन्न रहना। और प्रसन्न बुद्धि बहुत कुछ जीवन में पा सकती है। इसीलिए जितने हमारे सद्गुण हैं, सभी सद्गुण की जननी, सभी सद्गुणों की माता, उसको प्रसन्नता कहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कहा मैं हंसते हंसते प्रणाम करता हूँ, मैं मुस्कुराते हुए मैं शिव भगवान को प्रणाम करता हूँ, ये ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? प्रसन्न बुद्धि से, मेरी प्रसन्न बुद्धि से परमात्मा मैं प्रणाम करता हूँ। सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की उपासना है। लेकिन हम तो छोटे छोटे बातों में नाराज हो जाते हैं, हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। ये तो जीवन है, कभी मान, कभी अपमान, कभी बहुत सारे व्यंजन भोजन, कभी सूखी रोटली भी मिलेगी, कभी राजमहल, तो कभी झोपड़े भी मिलेंगे। ये तो जीवन है। मैंने बहुत बार कथा में कहा कि ये दुनिया की कोई भी नदी सीधी नहीं चल रही है, सभी नदी टेढ़ी मेढ़ी ही चलती है। कहीं गिरती है, कहीं स्थिर हो जाती है, कहीं पत्थरों के साथ टकराती हैं। ऐसे बहुत सारे मोड़ को पास करते हुए ये नदी धीरे धीरे आगे निकलती है। जीवन भी ऐसा ही है, चढ़ाव उतार जीवन का एक अंग है। इसलिए कभी चढ़ाव उतार में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव जी को पूछा, भगवान शिव जी आपको क्या प्रिय है? तो महादेव ने स्वयं ने कहा, प्रसन्नता मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक मैं आपका वांगमय स्वरूप शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करता हूँ। प्रसन्नता कैसे मिलेगी? किसी के पास से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखना। जो मिला भगवान ने दिया, इसमें संतोषो नंदन वनम, जीवन में संतोष रखना। जो मिला है इसमें अपना गुजारा चलाना। पुरुषार्थ करने से संपूर्ण परिणाम नहीं मिला तो कभी हताश निराश नहीं होना। परमात्मा की इच्छा समझना। जीवन में जो कुछ घटना हो रही है ये हमारे कर्मों का फल है। इसलिए चेहरे पर उदासीनता, हताशा, निराशा आपके कार्यक्षेत्र को और आपके परिवार को डैमेज कर सकती है।
आपके परिवार में, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कोई भी स्थिति हो, कार्यक्षेत्र को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रसन्न बुद्धि से मैं शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान व्यास जी बोले, वंदे शिव पुराणम। दो बात जीवन में हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। जीवन में मृत्यु निश्चिंत है, और दूसरी बात, ईश्वर की कृपा के बिना घास का तिनका भी इधर से उधर नहीं होता। दो बात जीवन में याद रखिए। बहुत सारी बात 7 दिन में याद रखनी है, लेकिन ये पहली बात। और किसी को वृद्धावस्था मिल गई है तो को नाराज नहीं होना है आपको। ज़्यादातर मेरे सामने बड़ी उम्र वाले ही बैठे हैं, यहाँ कोई युवक नहीं है, वो बस 1 2 3 4 मेरे जजमान श्री हैं डॉक्टर विरल भाई, बस ये दोनों भाई और ये परिवार, बाकी सब बड़ी उम्र वाले हैं। इसलिए बहुत कम है। विदेश में तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि सभी लोगों तो काम में, जॉब पर जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारी, इसलिए कथा में नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। तो जिनको वृद्धावस्था मिली है उनको याद रखना चाहिए, ये परमात्मा का वरदान है। सबको वृद्धावस्था नहीं मिलती। जिन्होंने बहुत सारा पुण्य किया होगा उनको वृद्धावस्था मिलती है। बहुत लोगों को वृद्धावस्था नहीं मिली, युवाने में ही चले गए। 40 साल में दुनिया को छोड़कर चले गए, 50 साल में दुनिया को छोड़कर चले गए, है ना। इसलिए आपको जो वृद्धावस्था मिली है तो इतना याद रखना कि आपने बहुत कुछ पुण्य किया है। वृद्धावस्था श्राप नहीं है, वरदान है। कैसा वरदान? तो ईश्वर का स्मरण करने का बेस्ट समय ये वृद्धावस्था है। इसलिए वृद्धावस्था से कभी घबराना नहीं है, वही अंतिम पड़ाव है। बाकी के पहले के पड़ाव सब कैसे वैसे रहे पता नहीं, लेकिन अंतिम पड़ाव मंगलमय रहना चाहिए। अंतिम पड़ाव में हमारा चित्त, हमारा मन ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए। धीरे 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 सभी पत्तों को छोड़ना चाहिए, मन ईश्वर में स्थिर करना चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था का अंतिम पड़ाव कहाँ तक आपको ले जाएगा? मृत्यु तक ले जाएगा, ये सत्य है। इसलिए कहीं मन खो न जाए, कहीं मन विचलित न हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखकर हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि शिव में स्थिर होनी चाहिए। रोज एक ही भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, आपो दृष्टि मां तेज अनोख। बस सबके जैसी मुझे दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी दृष्टि चाहिए सबसे अलग। और आज सोमवार भी है, स्तुति गानी चाहिए आज के दिन तो। और गुजराती भाइयों बहनों के लिए तो इतनी लोकप्रिय है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपकी सुंदर मधुर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए। इस वातावरण का, मंदिर का वातावरण दिव्य है, इस दिव्यता में हम वृद्धि करेंगे। 7 दिन की कथा करके इस मंदिर का वातावरण दिव्य है, और दिव्यता में दिन प्रतिदिन वृद्धि करेंगे। 7 दिन लगातार भगवान की कथा का गायन करते हुए तो आपका मौन खुलेगा, मुझे पता है। साथ में गाएंगे मोहन भाई। आपो दृष्टि मां तेज अनोखो। कितनी सुंदर बात का अनोखो, सबसे अलग मुझे तेज चाहिए। हमारी दृष्टि को सबसे जुदी होनी चाहिए। और एक बात मुझे दिल से कहनी है, जब आप भगवान का दर्शन करते तब भगवान के सामने आंख खुली रखो। आप बंद क्यों कर देते हैं? संसार में आंख बंद रखनी चाहिए, और भगवान के आगे तो हमारी आंख खुली होनी चाहिए। और कभी अनुभव करना, वो मंदिर दर्शन करके नीचे उतर रहा है और बाहर निकल रहा है, उसको पूछना कि भगवान ने कैसे कलर के कपड़े पहने, उसको पता नहीं, क्योंकि उसने आंख बंद करके दर्शन किया।
मेरी आंख वीडियो कैमरा का काम करती है। 24 घंटे में 25,000 से ज़्यादा रंगीन चित्र याद रख सकती है। ये आंख है हमारी, और शरीर का संपूर्ण आधार आंख में है। पैर जरूरी है, हाथ जरूरी, कान जरूरी है, एक एक अवयव जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है आंख। कितना ही सामर्थ्य, कितनी शक्ति, कितनी बल बुद्धि हो, लेकिन आंख नहीं है तो सब कुछ कुंठित हो जाता है। इसलिए भगवान को रोज आभार भी करना चाहिए। भगवान, किन शब्दों में आपका मैं आभार व्यक्त करूं, कितनी सुंदर मुझे आंख मिली। मैं पूरी दुनिया को, पूरी जगत को मैं देख सकता हूं, लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दृष्टि मुझे प्रदान करो जो सारी दुनिया देख रही है उससे कुछ मैं अलग देखूं, અને કોઈની અદેખાઈ ન કરું। ये हमारी गुजराती भाइयों बहनों के लिए वो प्यारी पंक्ति है, लोकप्रिय पंक्ति है। आपो दृष्टि तेज अनोखो सारी सृष्टि शिवरूप देखो। मारा मन वसो आमी भइये वसो शांति दया करी शिव दर्शन आपो। मौन खोलिए। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो। दया हरि शिव दर्शन आपो। बोलिए बोलिए। दया हरि शिव આ સ્તુતિની પહેલી પંક્તિ બહુ સુંદર છે। પહેલી પંક્તિ, તમે ભક્તોના દુઃખ આ પંક્તિમાં ઉદારતા કેટલી છે। આ કવિ એવું નહીં કહ્યું કે મારું શુભ કરો, તમે સૌનું શુભ કરો। કર ભલા તો होगा भला, सर्वे भवन्तु। दूसरों का हित करेंगे तो हमारा हित तो पहले होगा ना। दूसरों के सुख का भाव करेंगे तो भगवान हमको पहले सुख देते हैं। ये प्रकृति की कोई भाषा नहीं है, प्रकृति भाव की भाषा समझती है। ये जो प्रकृति है ना, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिली, मराठी, ऐसे कुछ भाषा नहीं समझती हो। उनकी भाषा एक ही है, भाव की भाषा। आपके हृदय में भाव क्या है, और भाव की भाषा समझना बहुत कम लोगों के पास कला होती है। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो उसका भाव समझ लेते हैं। भाव की भाषा होती है और चेहरे पर दिखाई देती है, उसकी कोई लिपि नहीं होती, एक आत्मसूझ होती है। इसलिए ये कवि कितना उदार है। तमे भक्तोना दुःख हरनारा शुभ सौनो सदा करनारा।
दया करी शिवदर्शन बोलिए साथ में, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट का दया करी जीवन में हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, दरेक माणसे याद રાખવું જોઈએ, માણસ તરીકે જીવવું જોઈએ, માણસ માટે જીવવું જોઈએ અને માણસની સાથે જીવવું જોઈએ. એકલો માણસ ગાંડો થઈ જાય, તેથી માણસથી ભાગવું નહીં. એક તો માણસ તરીકે જીવવું, માણસ માટે જીવવું અને માણસોની સાથે જીવવું. ઘણા લોકો સંઘ પ્રેમી હોય, એને સમૂહ હોય ને બહુ ગમે. 5 માણસો બેઠા ને તો એને બહુ ગમે. ઘણા એકલ હુરડા હોય, એને કોઈ ગમે જ નહીં. ઘરમાં મહેમાન આવે તો ભગવાનને માનતા કરે કે ક્યારે જાય, એવા માણસો હોય. અને ઘણાને જોયું તો મહેમાન આવે તો એમ થાય મારો ભગવાન આવ્યો. અતિથિ દેવો ભવ. આ કથામાં તો જે થવું હોય થાય, બાકી મારો ઉતારો બહુ સારો છે. ડૉક્ટર વિરલભાઈને ત્યાં ખૂબ પ્રેમી માણસ છે, એટલા મોટા હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે, પણ એટલા લાગણીશીલ બંને ભાઈઓ છે. અને સુંદર ઘર પણ છે, કારણ કે કથા કરવા જાય એટલે પહેલી ચિંતા દક્ષિણાની ન હોય, પહેલી ચિંતા ઉતારાની જ હોય કે રહેવાનું કેવું મળશે. એમાં આપણા ઇંગ્લેન્ડમાં તો સ્મોલ હાઉસ, બધું નાનું નાનું હોય, ચારે બાજુ ભટકાવાનું, એમાં આપણે રહેવાનું. કેવો આ દેશ છે. અને આ એક મને આનંદ શું છો ખબર, બહુ રાજી થયો હું આ પંખા જોઈ. કોઈના ઘરે પંખાય ન હોય, બોલો. અમારે ડૉક્ટર વિરલભાઈ તો સ્પેશિયલ પંખો લઈ આવ્યા, જોકે હું તો સાથે પણ રાખું પંખો. પણ સુંદર પંખા ભરે છે, પવન આવે છે. બહુ જૂનું મંદિર છે. મને આચાર્યજી કહેતા હતા બહુ વર્ષો વીતી ગયા મંદિરને, જોવામાં પણ લાગે છે. હવે મરામત પણ માગે છે, જીર્ણોદ્ધાર પણ માગે છે, પણ હવે જીર્ણોદ્ધારને મરામત કરવી એવા માણસો હવે નથી. પહેલાં જે આ મંદિર નિર્માણ કરવામાં જે વડીલો યોગદાન આપ્યું છે ને, એવું યોગદાન આપનારા અત્યારે કોઈ છોકરાઓ નહીં મળે. હવે જે પહેલાં શરૂઆતમાં આવ્યા છે, જેને વિચાર થયો છે કે આપણે આપણું હિન્દુ મંદિર બનાવીએ, કૃષ્ણ મંદિર બનાવીએ, એવો સંકલ્પ જાગ્યો છે, એ જે ઉદાર બને સવે દાન કર્યું છે, એ મંડળ બન્યું છે, ટ્રસ્ટી મંડળ બન્યું છે. તેથી કથાના પ્રારંભ કરતાં પહેલાં આ મંદિર નિર્માણ કરવામાં જે દાતાઓએ દાન કર્યું છે, જે ટ્રસ્ટી મંડળો રહ્યા છે, એ સૌને હૃદયથી હું ગિરી બાપુ પ્રણામ કરું છું. એક ધર્મસ્થાન નિર્માણ કર્યું, એ લોકોએ ભેગા મળીને ધર્મસ્થાન નિર્માણ કર્યું, તો આપણે ભગવાનની કથા કહીએ છીએ અને આપણે ભગવાનનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે બેઠા છે. પોતાના જીવનના સુખ દુઃખની વાતો સૌ ભગવાનને કહેવા માટે આવે છે. તો ગાઈએ સાથ મેં, શંભો શરણે પડી માંગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ આપો, દયા કરી શિવદર્શન આપો, દયા કરી શિવદર્શન. શિવ મહાપડા ગ્રંથના પ્રારંભમાં એક શ્લોકમાં આ ગ્રંથની વંદના કરે છે.
મારી પ્રસન્ન બુદ્ધિથી આપના વાંગમય સ્વરૂપ શિવ મહાપણ ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું. જો કોઈ આ કથાનું શ્રવણ કરે છે તે મનુષ્ય પોતાના પાપ કર્મોથી મુક્ત થશે. કોઈ પણ જાતિના, કોઈ પણ જ્ઞાતિના, કોઈ પણ વર્ણના, કોઈ પણ દેશના, કોઈ પણ વેશના, जो कोई मनुष्य आदर और भाव भक्ति के साथ इस भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे उसको मुक्ति मिलेगी. मुक्ति એટલે मरने के बाद कुछ गति हो रही है, इस मुक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. रोग में से मुक्ति, चिंता में से मुक्ति, कर्जे में से मुक्ति. हमारे जीवन में बहुत सारा बंधन है. सभी बंधनों में से जीवात्मा मुक्त होना चाहते हैं. इसलिए इस पुराण की कोई कथा श्रवण करेंगे. धन्य शिव महाप्रण स कथा परम पावनी यस्य श्रवण मात्र न पापी या नपी. सबको मुक्ति मिलेगी. ये कथा मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली कथा है. यदा कर्ण मात्र न शिवलोकम ब्रजेन न रह. जो कोई मनुष्य इस कथा का श्रवण करेंगे मनुष्य भगवान महादेव के लोक का अधिकारी रहेगा. धन्य धन्य कथा शंभो स्तमन धन्यो धन्य एव चः. यदा कर्ण मात्र न. ये कथा श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होगा, मनुष्य का मंगल होगा, उनका शुभ होगा. और कथा श्रवण करते करते सांसारिक कामना जरूर व्यक्त करना चाहिए. सभी कामना महादेव पूर्ण करते हैं. चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग प्रदम शैवम. सब कुछ भगवान शिव जी देते हैं, लेकिन जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए. जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवे. बस मुझे जीवन में शिव कैसे मिले. ये दीप जहां से प्रज्वलित हुआ है वहां दीप को पहुंचाना है. मुझे महादेव कैसे मिले. कथा ऐसे सुननी चाहिए, भगवान के ऊपर प्रेम समर्पित करते हुए. श्रवण प्रीति ही लालसा. कथा श्रवण करने का प्रेम होना चाहिए. और मैं भी आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत और आधार के साथ कथा कहने का प्रयास करूंगा. आप श्रवण करते रहो. सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या. विशेषतः ये तो शिवपुराण से कथा परम पावन. जो कोई इस कथा का श्रवण करेंगे